हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रज्ञा, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन एट फीलिक्स हॉस्पिटल। आज हम आपसे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गायनेकोमास्टिया और मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। तो गायनेकोमास्टिया क्या होता है? जब मेल्स में चेस्ट जो अपीयरेंस फेमिनिन हो जाए, ब्रेस्ट की तरह दिखने लगे, उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। आजकल ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ सर्जिकल है। तो गायनेकोमास्टिया होता क्यों है? गायनेकोमास्टिया होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। प्यूबर्टी का टाइम होता है, उस समय हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से गायनेकोमास्टिया अपीयर होता है। यूजुअली जो है ये गायनेकोमास्टिया सबसाइड कर जाता है जब हार्मोन सेटल हो जाते हैं, बट किसी किसी में वो परसिस्टेंट रह जाता है। अदर कॉजेज़ जो गायनेकोमास्टिया के हैं वो है बहुत सारे मेडिकेशंस जिनसे गायनेकोमास्टिया होता है, और लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। पर आजकल बहुत सारे केसेस में गायनेकोमास्टिया का कॉज इडियोपैथिक है, जिसका कोई कारण पता नहीं है। गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कैसे होती है? गायनेकोमास्टिया की सर्जरी में लाइपोसक्शन एज वेल एज ग्लैंड एक्सिशन करते हैं। लाइपोसक्शन के लिए आर्मपिट में एक छोटा सा ओपनिंग क्रिएट करते हैं 2-3 मिलीमीटर्स का, 3-4 मिलीमीटर्स यूजुअली, और उससे पूरे चेस्ट का लाइपोसक्शन करते हैं। इससे चेस्ट कम्प्लीटली फ्लैट हो जाता है एक्सेप्ट फॉर द ग्लैंडुलर पार्ट। जो निप्पल के नीचे ग्लैंडुलर पार्ट होता है वो रह जाता है। उस ग्लैंड को लाइपोसक्शन से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो फाइब्रस होता है। उसके लिए निप्पल के पास एक इंसिजन देते हैं जो कि जंक्शन पे होता है एरियोलर स्किन और नॉर्मल स्किन पे। उस इंसिजन के थ्रू हम ग्लैंड को पूरी तरह से डिसेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव कर लेते हैं। ये सर्जरी जो है कम्प्लीटली स्कारलेस होती है क्योंकि ये जंक्शन पे जो स्कार है वो नहीं दिखता है और आर्मपिट का स्कार बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो स्कार्स हैं वो यूजुअली कोई अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। क्या गायनेकोमास्टिया का इलाज बिना सर्जरी के भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिना सर्जरी के आप वेट लॉस से चर्बी कम कर सकते हो, बट जो ग्लैंड फॉर्म हो गया है वो ग्लैंड कभी भी बिना सर्जरी के नहीं जाएगा। इसकी रिकवरी कैसे होती है? इसकी रिकवरी जो है उसका टोटल टाइम 6 वीक्स कंसिडर करते हैं। उन 6 वीक्स में आपको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है जो कि एक वेस्ट होता है, शेपवेयर होता है, और वो टाइट होना चाहिए। वो आपको 6 वीक्स तक पहनना होता है ताकि यूनिफॉर्मली स्वेलिंग एब्जॉर्ब होए। और बाकी आप सर्जरी के बाद 1-2 दिन के बाद आप अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मल खाना पीना खाना होता है और पेन भी मिनिमल होता है। 2-3 दिन से ज़्यादा आपको पेन किलर की रिक्वायरमेंट यूजुअल केसेस में नहीं होती है। क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है? हर सर्जरी में प्रॉब्लम हो सकती है, बट यूजुअल सिनारियो में गायनेकोमास्टिया कम्प्लीटली सेफ सर्जरी है और इसकी रिकवरी बहुत ही स्मूथ होती है। जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस वो होते हैं हेमेटोमा, सेरोमा, इन्फेक्शन या स्टिचेस का खुलना। हेमेटोमा मींस ब्लड कलेक्ट हो सकता है वहाँ पे, जो कि एक मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन है, ईजिली मैनेज हो सकता है। सेरोमा मींस सिरस मटेरियल वहाँ एक्यूमुलेट हो सकता है, वो भी एक मैनेजेबल कॉम्प्लिकेशन है। वो यूजुअली सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। नहीं रिजॉल्व होता है तो उसके लिए स्टेरॉयड इंजेक्शंस होते हैं जिससे वो डिज़ोल्व हो जाता है। और बाकी स्वेलिंग और ब्रूजिंग जो है वो 6 वीक्स के अंदर सबसाइड कर जाती है। तो गायनेकोमास्टिया बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है और आजकल बहुत ही कॉमनली परफॉर्म। अगर आप गायनेकोमास्टिया से की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट फीलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137, नोएडा।